बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम की दुआ करते होंगे आप, और सारी दुनिया जहान के लिए दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता अता करे, और सीधा रास्ता वही रास्ता जो अल्लाह ताला की तरफ ही जाता हो। जो कुछ भी हमने हासिल करना है उसका मकसद सिर्फ़ अल्लाह ही होना चाहिए कि जी अल्लाह से आप अल्लाह वहीं से हम आए हैं और वहीं तरफ जाना है, उसी तरफ पलटना है। तो जब अगर दुनिया के हिसाब से कहीं अगर गए, पहले कभी गए थे, फिर 10 सालों बाद दोबारा जा रहे हैं, तो वो जो उस बंदे की जो तबीयत है, जो वो बातें उसको अच्छी लगती हैं, अगर 10 साल बाद भी गए तो वो यही पूछेगा ना कि हाँ वो बातें जो तुम करते थे वो करते हो, तो फिर उसको खुशी होगी ना। आप कोई अल्लाह रसूल के हिसाब से नमाजी परहेज़गार है, अगर आप उससे मुलाकात करेंगे तो आपको क्या पड़ा होता है, यार उसने नमाज का ही पूछना है क्योंकि उसकी तबीयत ही यही है, वो पूछता ही नमाज का है। हाँ बता भाई, चला आप फिर नमाज़ पढ़ने। आपको वहाँ थोड़ा सा फिक्र भी पड़ी, यार उसने नहीं, मैं नहीं उसके पास जाना, उसने नमाज का ही पूछना है मेरे से। तो अब जो है अल्लाह की तरफ ही हमने वापस जाना है। तो फिर सुनो, अगर सोचे तो सही कि जिस जाना है वापस, क्या मुंह दिखाएंगे कि जिस तरह जो तालीमात थी, जिस तरह कहा गया कुरान में कहा गया कि इस तरह ज़िंदगी गुजारें, तो अब उस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारी तो क्या दिखाएंगे मुंह। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला करम करें, आप कोशिश करते रहें। और ये इल्म जो है किसी बहसों के लिए ना लें कि गैदरिंग में पता चले कि मैं बहुत अल्लाह वाला हूँ। ठीक है, अगर कोई बात गलत हो रही है तो आपको उसको दुरुस्त करना है, लेकिन एक बंदा ये है कि जो बहस ही करता रहता है फजूल में, तो उसके साथ फिर हटने का भी कहा गया है। इतना नहीं है कि जी आप बहस में शामिल हो, उसने सुननी तो है कोई नहीं, तो अब ऐसे ज़ोर लगाई जा रहे हैं। तो लेकिन भाई अपने आप बता दें कि ये बात सही नहीं है, तो बराए मेहरबानी मेरे सामने ऐसी बात ना करें, क्योंकि ये बातें जो हैं दुनिया के हिसाब से मुझे अच्छी नहीं। इस तरह आप बात कर लें, कम से कम आपके होना जो है वो पता तो हो जाए कि जी आप भी बैठे हुए हैं और इस तरह जो है ये फजूल बातें आपको पसंद नहीं है। और अगर मैक्सिमम होता है तो आप उसको उस गैदरिंग को छोड़ दें, इतने को ज़बरदस्ती तो नहीं ना। तो इस तरह करते रहें। अल्लाह की तरफ अच्छे लोग कौन हैं? जो अल्लाह से ही मिलाते हैं कि ये है बस, मैं तो कुछ नहीं, अल्लाह ही है, ये रास्ता है, ये कोशिश करते रहें। ठीक है, तो नमाज़ पढ़ते रहें, कुरान पाक पढ़ते रहें, और जो इल्म हासिल हो वो बेहतरी की तरफ, अल्लाह की तरफ मुलाकात करने के लिए सर्फ करते रहें। और दुनियावी ज़ाहिर है कि ये इल्म जो है वो उसमें अगर ये कि पैसों के लिए, जॉब के लिए, अच्छी सैलरी के लिए, तो उसमें ये है कि अगर गर्मी है, मौसम ख़राब है तो AC है, तो इसी में अगर आप करते हैं कि ठीक है, अगर हमसे बर्दाश्त नहीं होता तो AC लगा कर हम अच्छे तरीके से इबादत कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बात जो हमें तवज्जो के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर वो कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं। आपकी तवज्जो अगर वैसे हो जाती है तो ठीक है। अब अगर जो है रोज़ा में भी कहा जाता है कि रोज़ा अगर है तो अगर आपको थोड़ा कोई मसला फ़ील हो रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि जी रोज़ा मजाक में कहते हैं जी ठंडा तो करना, तो उसमें कोई मसला तो नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी उसमें सब्र का भी तो कहा गया ना कि सब्र करना है। तो अब जो है ये चैप्टर नंबर हमारा 14 आखिरी चैप्टर है, ये आज हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर भी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs ही मौजूद हैं और इसकी वेटेज भी ज़रा कम ही है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है MCQs जो हैं, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1-2 MCQs आते हैं। तो इसमें जो प्रोग्राम्स हैं उसकी भी सिर्फ एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, बार बार प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, प्रोग्राम इसमें से नहीं आता। तो ये हम 3-4 लेक्चर्स के अंदर ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। MCQs की तवज्जो करें, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ तवज्जो करें। 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1-2 MCQs ही बोर्ड में इसके आते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर कर लें ताकि एरर जो हैं अगर आते हैं प्रोग्राम में तो वो हल हो जाएँ। तो अदरवाइज़ जो है आप शॉर्ट क्वेश्चन MCQs की तरफ ही इसकी तवज्जो जो है। आगे ज़ाहिर है कि अगली डिग्री में तो इस्तेमाल होना ही होना है, लेकिन अगली डिग्री में भी आपको नॉलेज तो पहले दिया जाएगा ना, नॉलेज दिया जाएगा, स्टार्ट से ही वो शुरू किया जाएगा। स्पीड कोई आगे तक वो लेवल आगे चला जाएगा। फंक्शन जो है अगली डिग्री में इस्तेमाल होने ही होने। फिर ये आज का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 14 फाइल हैंडलिंग, इसका मेन जो है ओवरव्यू ये है कि अभी तक हम वेरिएबल्स को कहाँ बनते थे मेमोरी में। जब तक कंप्यूटर ऑन है तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं मौजूद है, कंप्यूटर बंद कर देंगे जो वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई। लेकिन अब क्या होता है कि अगर किसी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस पे
अगर आपको डाटा स्टोर कर देते हैं, हार्ड डिस्क सपोज बात की जा रही है, तो जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो हार्ड डिस्क से डाटा घट भी किया जा सकता है क्योंकि हार्ड डिस्क पे स्टोर किया हुआ है। तो ये फाइल हैंडलिंग जो है ना, इसका मतलब ये है कि जो डाटा आप एंटर कर रहे हैं उसको आप डाटा, ठीक है, प्रोग्राम तो ठीक है, सोर्स फाइल है वो तो स्टोर हो रही है ना, सेव आप कर रहे हैं तो, लेकिन जो डाटा जो है उसको अगर आप स्टोर करना चाहें तो उस क्या इनिशियल कमांड्स होंगी, क्या इनिशियल फंक्शंस होंगे, वो ये चैप्टर नंबर 14 में हम डिस्कस करेंगे कि किसी का नाम, किसी का रोल नंबर, को मार्क्स हार्ड डिस्क में स्टोर हो गए, जब दोबारा एंटर करेंगे पिछले महीने का रिजल्ट देखना है तो वो रिजल्ट जो है वो डाटा जो है स्टोर है ना हार्ड डिस्क पे, तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो ये चैप्टर नंबर 14 जो है इसका ओवरव्यू है, इसकी तवज्जो हमने करनी क्योंकि टॉपिक ज़ाहिर है मौजूद हैं शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में, तो इसकी वेटेज थोड़ी सी कम है, तो इसलिए इसको जल्दी कवर हमारा हो भी जाएगा। ठीक है, तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग इन सी चैप्टर नंबर 14। अब इसमें जो अभी मैंने आपसे बात की थी वो ओवरव्यू में ही आपको वो डिस्कस कर रहा है, मेन बात बता रहा है कि ये देखें इस पर करिए, इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें फ़ाइल की डेफिनेशन इसी में मौजूद है, वो मैं आपको भी करवा दूँगा। तो अब ये देखें, ये मेन बात कर रहा है, सो फार वी हैव बीन राइटिंग प्रोग्राम्स टू वर्क विद टेम्परेरी डाटा। चैप्टर नंबर 13 से पहले आपको पता ना कि प्रोग्राम के जी 2 नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम, लेकिन वो जो 2 नंबर्स हैं वो क्या है, वो डाटा। जब भी आप ऐड के फंक्शन को कॉल करना है, लाइंस को एग्जीक्यूट करना है, 2 नंबर्स प्रोवाइड करने हैं। कैलकुलेटर के अंदर सर्किट बना हुआ है, तो आप जो वैल्यूज़ देंगे उसके हवाले से वो सर्किट उस वैल्यूज़ को यूज़ करेगा और आंसर आपको देगा। लेकिन अब वो जो कैलकुलेटर की बात अगर आप करें तो कैलकुलेटर का एनवायरनमेंट क्या है कि इसमें वैल्यूज़ आप स्टोर तो नहीं कर सकते ना, वैल्यूज़ आप उसी टाइम जब कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो प्रोवाइड करते हैं, वो आपको जवाब देता है और आप जवाब किसी पेज पे लिख लेते हैं और पेज के ऊपर ही लिखा होता है मैंने ये 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड की, कैलकुलेटर को यूज़ किया, उसने ये जवाब दिया, वो आपने कागज़ पे नोट किया। लेकिन वो जो वैल्यूज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो दोबारा जब कैलकुलेटर ऑन करेंगे तो वो वैल्यूज़ तो नहीं ना मिलेंगी, वो तो आपने पेज पे लिखी हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात हो रही है चैप्टर नंबर 14 से पहले जो भी हम प्रोग्राम्स हम बनाए हमने, वो टेम्प्रेरी डाटा जो हम एंटर करते थे उसी को यूज़ करता था वो प्रोग्राम। द यूज़र हैड टू एंटर डाटा ईच टाइम द प्रोग्राम वॉज एग्जीक्यूटेड। जब भी प्रोग्राम हम चलाते थे तो हमें डाटा दोबारा ही एंटर करना पड़ता था। ऑल प्रोग्राम वी हैव सीन इन प्रीवियस चैप्टर्स वर अनएबल टू स्टोर डाटा एंड रिजल्ट्स परमानेंटली। इस चैप्टर 14 से पहले जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए उसमें ये मुमकिन नहीं था कि वो डाटा या वो जो जवाब आया है उसको भी हम स्टोर कर सकें, मुमकिन ही नहीं है। तो डाटा इज़ स्टोर्ड ऑन परमानेंट स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। डाटा जो हम स्टोर करते हैं वो फाइल की सूरत में किसी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। अब फाइल क्या है ये एक लाइन लिखी हुई है कि इसी पेज पर फाइल की डेफिनेशन प्रॉपर सी लैंग्वेज के वाले से है। फ़ाइल क्या होता है, एक तरह के रिकॉर्ड्स के मजमूए को फ़ाइल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ़ाइल जो है, अब ये चैप्टर का नाम ही फ़ाइल हैंडलिंग, इसका मतलब है डाटा जो रिज़ल्ट जो है वो स्टोर करना चाहें तो हम स्टोर करवा सकेंगे। लेकिन यहाँ पे अब फ़ाइल का ये लफ्ज़ लिखा है, लेकिन फ़ाइल की डेफिनेशन आपको ये नज़र आ रही है। सी लैंग्वेज के हवाले से ये फ़ाइल की डेफिनेशन, अगर सी लैंग्वेज की बात करते हैं, जनरल बात करते हैं तो वो यही आ रही है, फ़ाइल इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। लेकिन यहाँ पे सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये फ़ाइल का शॉर्ट क्वेश्चन है। इन सी ए फाइल रेफर्स टू अ डिस्क फाइल, ठीक है, ये तो हम मानते ही हैं कि जी फाइल जो है हार्ड डिस्क पे जो फाइल बनाते हैं उसको फाइल कहते हैं, ठीक हो गया। लेकिन सी लैंग्वेज के हवाले से इसका ज़रा मीनिंग जो है ज़रा बड़ा है। वो क्या है, सी लैंग्वेज में स्क्रीन को भी फाइल ही कहा जा रहा है, कीबोर्ड भी फाइल ही है, पोर्ट जहाँ पे डिफरेंट पेरिफेरल्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच करते हैं वो भी फाइल ही है। फ़ाइल आपने टेप डिवाइस पे आपको आप फाइल बनाई तो वो भी फाइल ही है, ठीक है। तो ये फ़ाइल का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। ये फ़ाइल का ये लाइन, फाइल इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, उसके बाद ये 2 लाइंस करेंगे तो ये फ़ाइल का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQ के लिए हैं तो MCQs आपके एक्सरसाइज में मौजूद हैं, नोट्स में मौजूद हैं, वो आप वहाँ से कर लेंगे। तो अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा तवज्जो कर रहा हूँ, ठीक हो कि ये फ़ाइल का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रीम किसे कहते हैं, नदी नाले को कहते हैं ना।
अब स्ट्रीम जो है वो उसका एक बहाव होता है, वो पानी की अगर आप बात कर रहे हैं दूसरी बहाव में जो है पानी जाता जा रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रीम का शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Although C does not have any built-in method of performing file input output, लेकिन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ये जो आप हेडर फाइल आप अटैच करते हैं stdi.h, इसमें देखें इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। आप स्टैंडर्ड के तौर पर जो इनपुट आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। वैसे फंक्शंस कहाँ पड़े हैं, वही लाइब्रेरी फाइल में cs.lib के अंदर पड़े हुए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस मौजूद हैं। ये तो वैसे तो आपको पता ना, ये इस तरह लाइन लिखी होती है, अदरवाइज़ फंक्शंस कहाँ होते हैं लाइब्रेरी फाइल में। तो stdio के अंदर क्या होता है, इसकी प्रोटोटाइप रूल्स पड़े होते हैं। जब तक आप ये रूल्स नहीं बताएंगे तो ये आप फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंट, पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वे फॉर फाइल हैंडलिंग। ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन सी इज़ द स्ट्रीम। अब ये स्ट्रीम का शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये 3 लाइंस अगर आप कर लें, ठीक है। ये तो आगे उसकी टाइप्स की बात हो रही है। ए स्ट्रीम इज़ अ लॉजिकल इंटरफेस टू ए फाइल। आपने फाइल जो है, और फाइल का शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको नीचे नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आप जो है स्ट्रीम के कंसेप्ट से आप डाटा जो है किसी फाइल में रखवा सकते हैं या किसी फाइल से डाटा गेट कर सकते हैं स्ट्रीम के लॉजिक से। फाइल ये है, फाइल का शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन अब स्ट्रीम की मदद से अब हम, वैसे क्या था, हमने चैप्टर नंबर 10 के पहले पेज पर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। वो क्या है, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, कीबोर्ड। कीबोर्ड से डाटा गेट किया जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, कीबोर्ड से डाटा आ रहा है। अगर आप आउटपुट की बात करते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस स्ट्रीम क्या है, वो है मॉनिटर। मॉनिटर पे डाटा जा रहा है, प्रिंटर पे डाटा जा रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर है। अब आपने डाटा इसके अलावा, कीबोर्ड और मॉनिटर के अलावा डाटा कहीं और लेके जाना है, कहीं और से डाटा लेके आना है। तो ये टॉपिक इस चैप्टर 14 में हम देखेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, एक स्ट्रीम जो है उसको कंसेप्ट से आप उसको लिंक कर देंगे फाइल। लेकिन अब फाइल जो है वो फाइल क्या होगा, वो फाइल का मतलब हो जाएगा अब हार्ड डिस्क। स्क्रीन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब डाटा जो है हार्ड डिस्क पे जाएगा या हार्ड डिस्क से गेट करेंगे, और स्ट्रीम के लॉजिक से होगा। अब स्ट्रीम का है, वो तो डाटा लेके जा रहा है, डाटा लेके आ रहा है, लेकिन अब वो डाटा जो है वो लेके कहाँ से आएगा, हार्ड डिस्क से, और डाटा लेके किधर जाएगा, हार्ड डिस्क पे। तो यही हमारे सिलेबस में मौजूद है। आगे प्रिंटर पे डाटा लेके आना, प्रिंटर से डाटा लेके आना, किसी पोर्ट पे डाटा लेके आना, ये आप अगली डिग्री पे करेंगे। लेकिन ये आप जो है सेकेंड ईयर में अब हार्ड डिस्क पे डाटा लेके जाना या हार्ड डिस्क से डाटा गेट करना, ये हम पढ़ेंगे। और अब फाइल जो है हमारा, वो फाइल इस चैप्टर में हम कंसिडर किसके साथ करें, फाइल रेफर्स टू ए डिस्क फाइल। ये जो ज़रा से लफ्ज़ हैं, ये इस चैप्टर 14 में हम पढ़ेंगे कि हार्ड डिस्क पे डाटा कैसे लेके जाया जाता है। प्रोग्राम सोर्स फाइल थे वो हम सेव कर ही रहे हैं, लेकिन डाटा जो रिज़ल्ट अगर वो हम सेव करना चाहते हैं तो वो कैसे किया जाएगा। स्ट्रीम इज़ अब स्ट्रीम का शॉर्ट क्वेश्चन, स्ट्रीम इज़ अ लॉजिकल इंटरफेस टू ए फाइल। स्ट्रीम की मदद से ये एक लॉजिकल ये लिंक प्रोवाइड करता है फाइल के साथ। स्ट्रीम इज़ एसोसिएटेड टू ए फाइल यूजिंग एन ओपन ऑपरेशन। ये ओपन ऑपरेशन लिखा हुआ है, यानी ओपन का इस तरह को इससे रिलेटेड को इस तरह का फंक्शन होगा जिसकी मदद से स्ट्रीम को आप जोड़ सकते हैं फाइल के साथ, और स्ट्रीम का ताल्लुक जो है फाइल के साथ आप ख़त्म कर सकते हैं यूजिंग ए क्लोज ऑपरेशन। ये एफ क्लोज एफ ओपन का फंक्शन होगा, वो हम देखेंगे उसकी मदद से। लेकिन अब हम कहेंगे फाइल जो है ना, फाइल का मतलब है हार्ड डिस्क। अब आप जो है हार्ड डिस्क में डाटा रखवाना शुरू कर दिया, हार्ड डिस्क से डाटा कट करना शुरू कर दिया। अब डाटा जो है कीबोर्ड से नहीं आ रहा, डाटा मॉनिटर पे नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये स्ट्रीम का शॉर्ट क्वेश्चन। 2 टाइप्स हैं स्ट्रीम्स की, ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन। कितनी टाइप्स हैं, 2 हैं।
अब ये आगे दो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, एक टेक्स्ट स्ट्रीम है और एक बाइनरी स्ट्रीम। ये इस तरह ही अब 3-3, 4-4 लाइन जो हैं। टेक्स्ट स्ट्रीम जो है हमारे सिलेबस में टेक्स्ट स्ट्रीम ही शामिल है, यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर हम टेक्स्ट स्ट्रीम की ही बात करेंगे। बाइनरी स्ट्रीम जो है अगली डिग्री में हम इसको डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट स्ट्रीम क्या है? टेक्स्ट स्ट्रीम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स के कम्बिनेशन को, एक सीक्वेंस को टेक्स्ट स्ट्रीम कहा जाता है। इन अ टेक्स्ट स्ट्रीम, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स प्रोग्राम्स हैं वो टेक्स्ट स्ट्रीम से ही रिलेटेड है। मैंने पहले ही कहा है कि बाइनरी स्ट्रीम में हमारे सिलेबस में नहीं है, आप अगली डिग्री में ही देखेंगे। इन अ टेक्स्ट स्ट्रीम सर्टेन कैरेक्टर ट्रांसलेशन में अकर, कि यानी जो डाटा आप एंटर कर रहे हैं हार्ड डिस्क पे, जब उसको सेव किया जाएगा तो कुछ कन्वर्जन करके ही डाटा को उसमें हार्ड डिस्क पे सेव किया जाएगा। कुछ कन्वर्जन ऑटोमेटिकली होगी। आपने डाटा जो एंटर कर रहे हैं हार्ड डिस्क पे, डाटा उसी फॉर्म में सेव नहीं हुआ, कुछ थोड़ी सी कन्वर्जन हुई। जैसे कुछ एग्जांपल लिखी हुई, न्यू लाइन करते हैं तो उसको कैरी रिटर्न लाइन फील्ड में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट देयर मे नॉट बी ए 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टर रिटर्न एंड दोज इन द एक्सटर्नल डिवाइस। इसका मतलब है कि जो आप डाटा एंटर कर रहे हैं एक्सटर्नल डिवाइस पे वही डाटा एंटर नहीं हुआ, या जो डाटा गेट कर रहे हैं वो एक्सटर्नल डिवाइस पे वो डाटा नहीं रखा हुआ, कन्वर्ट करके ही आप रखवा रहे हैं या कन्वर्ट करके ही आप गेट कर रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है। ये टेक्स्ट स्ट्रीम, ठीक है। बाइनरी स्ट्रीम में इसमें कोई नहीं है, डाटा जो आपने एंटर किया उसी फॉर्म में डाटा हार्ड डिस्क पे, परमानेंट डिवाइस पे, एक्सटर्नल डिवाइस पे स्टोर कर दिया गया। ये बाइनरी स्ट्रीम का शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप ये यहाँ तक ही करें, पहली 4 लाइन्स। बाइनरी स्ट्रीम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स विद ए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। जो आप डाटा एंटर कर रहे हैं उसी तरीके से डाटा सेव हो रहा है, कोई कन्वर्जन नहीं हो रही टू दोज ऑन द एक्सटर्नल डिवाइस, देयर इज़ नो ट्रांसलेशन अकर। द नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न और रेड इज़ द सेम एज द नंबर ऑन द एक्सटर्नल डिवाइस। जो बाइट्स आप गेट कर रहे हैं या रखवा रहे हैं उतने ही बाइट्स जो हैं वो रखे जा रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट स्ट्रीम में ऐसा नहीं है, बाइट्स कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि कुछ कन्वर्जन जो हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी तक हमने फाइल का शॉर्ट क्वेश्चन, स्ट्रीम का शॉर्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट स्ट्रीम का शॉर्ट क्वेश्चन, बाइनरी स्ट्रीम का शॉर्ट क्वेश्चन किया। अब 2 टॉपिक और ले लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, फिर इसको नोट्स के हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इधर एंड पे जो है ये टेक्स्ट फाइल का भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे 2 लाइंस ये जब करेंगे तो ये टेक्स्ट फाइल का भी शॉर्ट क्वेश्चन है। टेक्स्ट फाइल इज़ अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। नेम का मतलब है फाइल का कोई नाम तो रखेंगे ना। अब वो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स है इन ए सेकेंडरी स्टोरेज। फॉर एग्जांपल ऑन डिस्क टेक्स्ट फाइल का कोई फिक्स साइज़ नहीं है, जो डाटा आप एंटर करते जा रहे हैं, जो सेव करवाते जा रहे हैं, फाइल का साइज़ बढ़ता जा रहा है। हार्ड डिस्क पे जगह है तो फाइल का साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो ये टेक्स्ट फाइल का शॉर्ट क्वेश्चन है। अब टॉपिक है न्यू लाइन और एंड ऑफ फाइल मार्कर। स्टूडेंट ये अगर आप कोई भी, हम तो टेक्स्ट की बात करें ना जिसमें कोई डाटा एंटर किया जा रहा है, तो जब डाटा एंटर किया जाता है तो इंटरनल स्टूडेंट ये मैं बात करना चाह रहा हूँ, उसमें ज़रा तवज्जो करें। जब आप कोई किसी भी इन्वायरमेंट में जब आपको लाइन लिखते हैं, लाइन लिखने के बाद क्या करते हैं? एंटर प्रेस करते हैं ना। जब एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपका एक्शन भी सेव होता है कि जी अब कर्सर जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर उसमें स्टोर किया जाता है कि जी अब जो है ये स्पेशल कैरेक्टर आ गया। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब क्या है? अगर डाटा दिखाना होगा ना तो उसी लाइन के आखिर में नहीं दिखाना बल्कि अगली लाइन पे दिखाना है। तो फिर ये न्यू लाइन का एक कैरेक्टर जो है वो सेव करते हुए स्पेशल कैरेक्टर है वो स्टोर कर दिया जाता है। जब उसको दिखाना है डाटा तो डाटा कैसे होगा? वो उस लाइन के जो कैरेक्टर उसी लाइन में नज़र आने, बाकी कैरेक्टर उसी लाइन के आगे नहीं होने बल्कि अगली लाइन पे होने। तो इस तरीके से ये न्यू लाइन का एक स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी वर्ड ही बात कर रहे हैं, MS वर्ड, उसमें ही बैकग्राउंड में जब इसको सेव किया जाता है तो ये कैरेक्टर स्टोर किए जाते हैं। सी लैंग्वेज जब हम यूज़ कर रहे हैं और सी लैंग्वेज के अंदर जो है ये कैरेक्टर्स का कुछ आपको आइडिया दिया जा रहा है, तो वो न्यू लाइन, ठीक है। हर लाइन के एंड पे एक स्पेशल कैरेक्टर रखा जाता है जो रिप्रेजेंट करता है कि यानी उसको प्रिंट नहीं करना बल्कि उसका मतलब है कि बाकी कैरेक्टर्स अगली लाइन के
शुरू में दिखाने हैं। और जब फाइल ख़त्म होती है तो उधर भी एक स्पेशल कैरेक्टर फाइल के आखिर में स्टोर किया जाता है जिसको कहते हैं एंड ऑफ फाइल। जब फाइल आप सेव करते हैं, बंद करते हैं, फाइल के आखिर में एक निशानी लगा दी है। तो अब अगर देखा जाए कि लाइन के एंड पे जो स्पेशल कैरेक्टर है जो एंड ऑफ लाइन को सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या होगा, हमने एक लूप चलाना है, वो जब तक वो स्पेशल कैरेक्टर एंड ऑफ लाइन नहीं मिलता वो कैरेक्टर पिक करता जा रहा है और कैरेक्टर दिखाता जा रहा है। जैसे एंड ऑफ लाइन आया तो बाकी कैरेक्टर अगली लाइन पे दिखाने हैं। तो ये एक लूप तो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर तक लूप चल रहा है, और उसके बाद एक लूप जो मेन लूप है वो कहाँ तक चल रहा है, एंड ऑफ फाइल तक। तो ये कोई नेस्टेड लूप सा नहीं हो गया कि एक आउटर लूप जो है वो क्या चल रहा है, वो एंड ऑफ फाइल का जो स्पेशल सिंबल है वहाँ तक चल रहा है, और जो इनर लूप है वो हर दफ़ा कहाँ तक चलता है, एंड ऑफ लाइन तक। इस तरीके से पूरी फाइल का डाटा शो हो जाता है। तो ये लूप्स ही होते हैं, लेकिन पहले स्पेशल कैरेक्टर स्टोर किए जाते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है जो यहाँ से हम टू मार्क द एंड ऑफ टेक्स्ट फाइल, ये पहले एंड ऑफ फाइल का शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये टू मार्क द एंड ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हुआ, ये अब शुरू करेंगे और फिर आप ये ख़त्म कर देंगे, ये यहाँ तक, ये इधर से शुरू करेंगे टू मार्क द एंड ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, यहाँ से लेकर अगले पेज के आप लाइन के एंड तक आप कर देंगे। तो ये एंड ऑफ फाइल का शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। टू मार्क द एंड ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, ए स्पेशल एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर इज प्लेस्ड आफ्टर द लास्ट कैरेक्टर इन द फाइल डिनोटेड बाय EOF इन सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो स्पेशल कैरेक्टर का नाम क्या है, EOF। ठीक है, तो EOF ये शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नीचे जो इमेज दिखाया गया है इमेज में देख लें कि बिल्कुल एंड पे ये EOF लिखा हुआ है। इसका मतलब है लूप एक मेन लूप स्टार्ट से लेकर एंड ऑफ फाइल तक चलेगा, और आगे अभी एंड ऑफ लाइन अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये एंड ऑफ फाइल का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ये दो लाइंस टू मार्क द एंड ऑफ फाइल, और ये यहाँ तक एंड ऑफ फाइल तक, ये एंड ऑफ फाइल का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है हमारे पास एंड ऑफ लाइन का ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हेन वी क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर, जैसे ये यहाँ तक, ये अब हमारे पास एंड ऑफ लाइन का शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। व्हेन वी क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट फाइल है, इसमें कैरेक्टर्स की बात की जा रही, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, इमेजेस की बात नहीं की जा रही। व्हेन वी क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर, जैसे नोटपैड, प्रेसिंग द एंटर की कॉजेज अ न्यू लाइन कैरेक्टर डिनोटेड बाय \n इन C टू बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईच लाइन, दिस स्पेशल कैरेक्टर इज कॉल्ड एंड ऑफ लाइन। यहीं पे ख़त्म कर देंगे क्योंकि एंड ऑफ फाइल जो है वो तो एंड ऑफ फाइल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एंड ऑफ ईच लाइन तक ये एंड ऑफ लाइन का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे ये हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन, पहले टेक्स्ट फाइल का शॉर्ट क्वेश्चन, फिर एंड ऑफ फाइल का शॉर्ट क्वेश्चन, फिर एंड ऑफ लाइन का, न्यू लाइन का शॉर्ट क्वेश्चन। आगे ये एग्जांपल बता रहा है आपको ये जस्ट समझाने के लिए कि जी 4 लाइंस हैं, देयर आर 4 लाइंस ऑफ टेक्स्ट, ईच एंड विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर \n एक्सेप्ट द लास्ट वन विच एंड्स विद एन एंड ऑफ फाइल मार्कर। हर लाइन के एंड पे \n है, ये ऑटोमेटिकली रखा जाता है, चाहे आप C लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, जिसमें कैरेक्टर स्टोर किए जा रहे हैं, ग्राफिक्स इमेज की बात नहीं हो रही, तो उसमें हर लाइन के एंड पे ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर जो है जब हार्ड डिस्क पे डाटा सेव करता है तो फिर हर लाइन के एंड पे \n और फाइल के एंड पे एंड ऑफ फाइल लगा दिया जाता है। तो ये हमारे पास अभी तक ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब इसको हम अपने इसमें नोट्स के हवाले से देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 अब हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है, और चैप्टर नंबर 14 में पहले स्ट्रीम की बात, वही शॉर्ट क्वेश्चन, लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल इज़ नोन एज स्ट्रीम, कंसेप्चुअली द C प्रोग्राम डील्स विद द स्ट्रीम इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली विद द फाइल। C लैंग्वेज के हवाले से प्रोग्राम जो है वो स्ट्रीम को डील करता है बजाय इसके को डायरेक्टली फाइल को डील कर ले। स्ट्रीम क्या है, इज़ एन आइडियलाइज फ्लो ऑफ डाटा टू विच द एक्चुअल इनपुट और आउटपुट इज़ मैप। आप लिंक कर देते हैं
तो फिर वो स्ट्रीम की मदद से डाटा जो है वहाँ पे रखवाया जाता है या गेट किया जाता है। डैट मीन्स वेरियस काइंड्स ऑफ इनपुट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रीम्स विद मोर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़। मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हैं। द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अ फाइल दैन बिकम्स वन ऑफ एसोसिएटिंग अ स्ट्रीम विद द फाइल। फाइल को ओपन करने का मतलब क्या है कि स्ट्रीम को आप एसोसिएट कर देते हैं विद द फाइल, और फिर एंड रीडिंग एंड राइटिंग टेक्स प्लेस बाय द स्ट्रीम। अब वो डाटा हार्ड डिस्क पे रखवाना है या गेट करना है, अब वो स्ट्रीम के ज़रिए उस फाइल में डाटा रखवाया जाता है या गेट किया जाता है। स्ट्रीम को हम जोड़ सकते हैं फाइल के साथ यूजिंग एन ओपन ऑपरेशन, इसको ख़त्म कर सकते हैं इसका ताल्लुक यूजिंग क्लोज ऑपरेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स, दो स्ट्रीम्स हैं, टेक्स्ट स्ट्रीम और बाइनरी स्ट्रीम। टेक्स्ट स्ट्रीम क्या है? टेक्स्ट स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लाइन्स ऑफ टेक्स्ट दैट कैन बी रिटन टू ए टेक्स्ट ओरिएंटेड डिस्प्ले। ज़ाहिर है जहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि इसमें हम ग्राफिक्स इमेज की बात नहीं कर रहे। So that they can be read. When reading from a text stream, the programs read a new line at the end of each line. और लाइन के एंड पे जब रीड कर रहे हैं तो वो डिटेक्ट कर लेगा न्यू लाइन। When writing to a text stream, the program writes an new line to signal the end of a line. लिखा जाएगा तो न्यू लाइन, और लाइन के आखिर में, और जब गेट किया जाएगा तो न्यू लाइन गेट करके बाकी कैरेक्टर अगली लाइन पे दिखाए जाएंगे। A certain character translation may occur in a text stream. तो डाटा भी ये जो n न्यू लाइन, ये कोई हम टाइपिंग में थोड़ी कर रहे हैं, ये तो ऑटोमेटिकली रखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल न्यू लाइन में बी कन्वर्टेड टू कैरेज रिटर्न। अब जहाँ पे भी आप न्यू लाइन की बात करते हैं सी लैंग्वेज के वाले से, मतलब क्या है कि कर्सर अगली लाइन के शुरू में भी आता है और एक लाइन को भी ऐड कर दिया जाता है, तो ये कैरेज रिटर्न लाइन फीड। इट मीन्स दैट देयर मे बी नॉट बी ए वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टर रिटर्न, जो आपने जो टाइप कर रहे हैं दी कैरेक्टर वो जो रखे गए हैं वो सेम नहीं है, कुछ मज़ीद कुछ कैरेक्टर जो हैं वो सेव करते हुए रखे गए हैं। और जब गेट किया गया तो जो कैरेक्टर एंटर किया था वो ही नहीं गेट किए जा रहे, बल्कि स्पेशल कैरेक्टर्स भी गेट किए जा रहे हैं। उसके हवाले से फिर किस तरीके से आउटपुट दिखानी है वो दिखाया जा रहा है। टू मैच डिफरिंग कन्वेंशंस अमंग टारगेट एनवायरनमेंट्स, द लाइब्रेरी फंक्शन वो ऑल्टर हो सकता है, ऑल्टर वो नंबर को ये सारा, ठीक है। अब वो डिफरेंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से आप ये डाटा जो है वो रख सकते हैं। बाइनरी स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये आपको बात की है कि नेक्स्ट डिग्री में ही आप देखेंगे, इसमें डाटा जो एंटर किया है वो वैसे ही सेव हो गया। ए बाइनरी स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर बाइट्स ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन। यू कैन राइट द वैल्यू स्टोर्ड इन एंड कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे बाइट ओरिएंटेड, इसमें बाइट फॉर्म में डाटा रखा जा रहा है, बाइट फॉर्म में डाटा गेट किया जा रहा है। एंड रीड एग्जैक्टली व्हाट वाज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट व्हेन यू रोड, वो एग्जैक्टली जो आपने डाटा एंटर किया था ना वही गेट किया जा रहा है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स एज सच नहीं है, कन्वर्जन नहीं है। द लाइब्रेरी फंक्शन डू नॉट ऑल्टर द बाइट्स यू ट्रांसमिट बिटवीन द प्रोग्राम एंड द बाइनरी। कोई लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो उसमें बाइट्स में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा, कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर स्टोर नहीं कर रहा। दे कैन हाउएवर अपेंड एंड डिफरेंट नंबर ऑफ नल बाइट्स टू द फाइल दैट यू राइट। ये नल कैरेक्टर वगैरह स्टोर करता है फाइल के एंड करने के लिए, या कोई हमारे पास ब्लॉक ऑफ डाटा को एंड करने के लिए जो है, जिस तरह नाम है, जिस तरह एड्रेस है, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर एंड पे रख देता है कि जी ये नाम ख़त्म हो गया। लेकिन ब्लॉक तो पता ना कि ब्लॉक जो है कि ब्लॉक शुरू कहाँ पे हुआ, ब्लॉक ख़त्म पे हुआ, तो अब अगला ब्लॉक किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ब्लॉक का एंड तो बताना है, तो उसके लिए वो नल कोई कैरेक्टर रख देता है। ये प्रोग्राम मस्ट डील विद दोज एडिशनल नल बाइट एट द एंड ऑफ एनी बाइनरी स्ट्रीम। वो नल को स्पेशल तौर पे कि एक ब्लॉक ख़त्म हो गया। बाइनरी फाइल इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी। मेमोरी में जो है तो परमानेंट डिवाइस में भी वही डाटा रख दिया गया। इन बाइनरी फाइल देयर इज़ नो डिलिमिटर फॉर अ लाइन, ऐसा नहीं है, कोई लाइन के एंड के लिए कोई कैरेक्टर नहीं रखा गया, स्टोर किया गया हार्ड डिस्क पे। ऑल्सो नो ट्रांसलेशन अकर इन बाइनरी फाइल्स। As a result, binary files are faster and easier for a program to read and write than a text file. As long as the file does not need to be read or need to be ported to a different type of system, binary file ही better है, are the best way to store। example को ये JPEG जो है, जो आप image के वाले से आपको पता है, तो इसके लिए बैकग्राउंड में ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये कुछ
डिफरेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाता है। टेक्स्ट स्ट्रीम का है सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, ये है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। इट डज नॉट हैव अ वन टू वन रिलेशनशिप, ये इसका वन टू वन रिलेशनशिप है। इसमें करेक्टर ट्रांसलेशन होती है, इधर बाइनरी में नहीं होती। ये एफिशिएंट कम है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है। ये टेक्स्ट डाटा के लिए है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ तरह का डाटा आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये डाटा जो रेड किया जाता है उसमें फाइल लाइन के एंड में बैक स्लैश एन लगाया जाता है। इसमें ऐसा सच नहीं है, एक ब्लॉक ऑफ डाटा ही गेट कर लिया जाता है। अब ये ऑन सम सिस्टम टेक्स्ट फाइल कैन कंटेन ओनली प्रिंटिंग करेक्टर्स, ये कुछ करेक्टर्स हैं वही इसमें आप रख सकते हैं, लेकिन बाइनरी स्ट्रीम कैन हैंडल एनी करेक्टर वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो कीबोर्ड पे मौजूद है स्पेशल करेक्टर हैं वो आप इसमें स्टोर करवा सकते हैं। इसमें ज़रा लिमिटेड करेक्टर्स टेक्स्ट स्ट्रीम में होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप ये न्यू लाइन और एंड ऑफ फाइल की बात की जा रही है। एंड ऑफ फाइल इन कंप्यूटिंग, एंड ऑफ फाइल जो है कॉमनली एब्रीवेटेड इसको EOF कहा जाता है, इज़ अ कंडीशन इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग वेयर नो मोर डाटा कैन बी रेड। क्योंकि डाटा हार्ड डिस्क जो है वो तो उसमें मुख्तलिफ ब्लॉक ऑफ डाटा का कम्बिनेशन है। क्या हार्ड डिस्क को शुरू से लेकर हार्ड डिस्क के एंड तक सारा डाटा गेट करना है? तो इसलिए जो है वो ये कहाँ तक डाटा गेट करना है, तो उसके फाइल के एंड पे फिर वो एक लूप सा चलता रहता है जो एंड ऑफ फाइल एक स्पेशल करेक्टर तक चलेगा। एंड ऑफ फाइल आ गया इसका मतलब है ये फाइल ख़त्म हो गई। The data source is usually called a file or stream. The end of file is a special character. It is used to indicate the end of a text file. It is placed after the last character in the file. It is added automatically. फाइल के एंड पे जो सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली एंड ऑफ फाइल प्लेस कर देता है। अब न्यू लाइन क्या है जी? न्यू लाइन इज अ कैरेक्टर यूज टू रिप्रेजेंट द एंड ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइन। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं सी जावा पर्लिस में न्यू लाइन कैरेक्टर के तौर पर \n ही इस्तेमाल किया जाता है स्केप सीक्वेंस के तौर पर। ये एग्जांपल आ रही है जिसमें हर लाइन के एंड पे \n है और फाइल के एंड पे एंड ऑफ फाइल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये न्यू लाइन और हमारे पास ये अब वो हमारे पास ये डाटा फाइल के वाले से, क्योंकि अब हमने डाटा फाइल बनानी है तो उसको हम देखते हैं। लेकिन इसमें डाटा फाइल क्या है? इज़ अ कंप्यूटर फाइल जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है टू बी यूज बाय कंप्यूटर एप्लीकेशन। इनपुट आउटपुट डाटा आप स्टोर कर रहे हैं। डाटा फाइल यूजली डज नॉट कंटेन इंस्ट्रक्शन, इसमें कोड नहीं होता, इसमें डाटा आपने ऐड करना है तो ऐड करने के लिए वैल्यूज़ बतानी है। तो ये आपको पता है प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल अलग होगा ना। तो लेकिन अब जो है इससे पहले इस चैप्टर से पहले क्या कर रहे थे, प्रोग्राम तो सेव हो रहा था लेकिन वो डाटा जो है वो फाइल की सूरत में तो सेव नहीं ना हो रहा था। तो हम वो इस चैप्टर में करेंगे। डाटा फाइल यूजुअली डज नॉट कंटेन इंस्ट्रक्शन और कोड टू बी एक्सिक्यूटेड, दैट इज़ ये तो कंप्यूटर प्रोग्राम है। नॉर्मली ये प्रोग्राम इनपुट्स डाटा फ्रॉम द यूज़र और उसको वेरिएबल में स्टोर करता है। डाटा स्टोर इन दी वेरिएबल टेम्प्रेरी है। इस चैप्टर से पहले प्रोग्राम जब ख़त्म करेंगे डाटा जो वेरिएबल में स्टोर है ख़त्म, जब दोबारा प्रोग्राम चलाएंगे तो दोबारा डाटा ही एंटर करना पड़ेगा। द यूज़र हैज़ टू इनपुट डाटा अगेन फ्रॉम द कीबोर्ड। जब प्रोग्राम को दोबारा चलाएंगे द डाटा हैज़ टू बी एंटर ईच टाइम प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। तो ये जाहिर है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। अब डाटा फाइल क्या है? कैन बी यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू अ प्रोग्राम। डाटा फाइल जब आप हार्ड डिस्क पर ये डाटा स्टोर कर दिया तो डाटा प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क में है तो वहाँ से गेट करके प्रोग्राम को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हर दफ़ा डाटा एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, इसको कहते हैं डाटा फाइल। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम परमानेंटली। प्रोग्राम की जो आउटपुट है तो नंबरों को ऐड किया तो उसके बाद जो टोटल आया वो आउटपुट है तो उसको स्टोर कर लेंगे। अब आप पिछले महीने का रिज़ल्ट देखना चाहें तो वो डाटा तो आपने पहले एंटर किया हुआ है, अब दोबारा क्या पिछले महीने का डाटा मार्क्स फिर एंटर करेंगे? तो वो जो आपका डाटा है जो टोटल है मार्क्स हैं उसका जो एवरेज है वो पहले से स्टोर है, उसको हम गेट कर लेंगे। इफ़ प्रोग्राम गेट्स इनपुट फ्रॉम अ फाइल से डाटा गेट कर ले बजाय कीबोर्ड से, इसका मतलब है इट विल गेट द सेम डाटा ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड। देयर विल बी ए फार लेस चांस ऑफ एरर। जैसे टाइपिंग बार बार करेंगे तो ज़ाहिर एरर आता है। डाटा जो हार्ड डिस्क पे मौजूद है तो ज़ाहिर है उसी को गेट किया जा रहा है तो एरर्स कम हो जाएंगे। टेक्स्ट फाइल के जिसको ASCII फाइल भी कहते हैं, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन ASCII कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल कंटेन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स। यूज़र कैन रीड द कंटेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। इसको आप रीड कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद अ स्पेशल कैरेक्टर जिसको एंड ऑफ लाइन कहते हैं।
टेक्स्ट फाइल सम इंटरनल ट्रांसलेशन को अगर वो होती हैं, जैसे एंड ऑफ लाइन, एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट फाइल क्या है, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास टेक्स्ट फाइल के वाले से। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इसको हम देखते हैं। मेरे मुताबिक तो ये हमारे पास जो है, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस के एडवांस जो है वो इसी कंसेप्ट पे बिलोंग कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो एक ये ओपनिंग ऑफ फाइल ये बाद में होगा। ये इधर आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले हम ये पॉइंटर की बात करते हैं, ये आपको ये इधर ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस थोड़ा सा पेज आगे जाके एक कोशिश की जा रही है कि एक आपको तरीके से एक तरतीब में ज़रा टॉपिक बताया जाए, तो इस तरह ज़रा समझने में आसानी होगी। तो अभी हम पेज 226 पर आ गए और इधर जो है ये पॉइंटर की कुछ बात की जा रही है। पॉइंटर का मतलब है कि जो किसी एरिया को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये हम बात करते हैं, लेकिन इसके लिए जो है अब पॉइंटर का शॉर्ट क्वेश्चन किधर मौजूद है। अब ये मैं कुछ लाइंस बता रहा हूँ, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, तो ये मैं आपको प्रोग्राम के हवाले से समझाऊंगा भी, फिर दोबारा लाइंस देख लेंगे। तो ये ज़रा कंसेप्ट जो है नया कंसेप्ट है, तो ये मैं करके एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, फिर इसको करके भी बताऊंगा ताकि ज़रा क्लियर हो जाए। वेरिएबल क्या होते हैं कि वेरिएबल में आप वैल्यू स्टोर करते हैं, वैल्यू स्टोर होती है ना। लेकिन पॉइंटर क्या है, पॉइंटर में एड्रेस स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन करें, कोई बात नहीं, दोबारा भी इसको हम देख लेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक जुमला आ रहा है, पॉइंट इज़ अ मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये इतना एक जुमला सिर्फ, पॉइंटर इज़ अ मेमोरी लोकेशन, पॉइंटर भी तो मेमोरी में बनेगा, ठीक है, वेरिएबल भी मेमोरी में बनते हैं। पॉइंटर इज़ अ मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन, ये किसी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इसमें रखा जाता है, ठीक है। इसमें वैल्यू नहीं, एड्रेस। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम्स ही है, अभी मैं आपको क्लियर भी करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर, और ये लाइन लिखी हुई, कंसिडर द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। इधर आपने अगर ये स्टार जो बना हुआ है, एस्ट्रिक जो बना है, इसको इग्नोर कर दें, तो इसका मतलब क्या होता है, INT और VAR। आपने VAR जो है इसका आपने एक वेरिएबल बनाया है, नाम उसका VAR है, और इसमें उसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। इसमें तो आप एक वैल्यू स्टोर की, जैसे ये देखें, अगर आप ये स्टार ज़रा स्किप करें, अब जो है अब आप बात कर रहे हैं INT VAR, तो मेमोरी में एक VAR का एक वेरिएबल बना VAR, और इसके अंदर वैल्यू क्या रखवाई गई। अब वैल्यू इसमें क्या रखवाई गई, 12 रखवाई गई। अब ये VAR जो है, ये VAR, अब ये देखें VAR जो वेरिएबल है, जो हमने पहले चैप्टर नंबर हमने किधर देखा था, चैप्टर नंबर 9 में, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर और डिफाइन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। वेरिएबल इज़ अ नेम्ड कलेक्शन जिसमें हमको डाटा स्टोर करते हैं। अब आपने क्या किया, वेरिएबल जब बना VAR, तो किस जगह पे बना, वो बना है ये हमारे पास ये 0002 पर, ऐसे बना। अब आप जो है 002 जो है ये एक एड्रेस है, ये देखें एड्रेसेस जो उस तरह ही है ना, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 9 में देखा था, वेरिएबल की डेफिनेशन के साथ डिक्लेयर करना, डिफाइन करना। अब VAR का वेरिएबल जो है किस जगह पे बना, 0002 एड्रेस पे, और इसमें वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू है 12 वैल्यू। अब जब हम इसको प्रिंट करवाते हैं VAR को, तो वो क्या प्रिंट करता है, 12। लेकिन अब जो है ये पॉइंटर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस के लिए। अगली डिग्री में पॉइंटर के बगैर ही आप आगे मूव नहीं कर सकते, इसको ज़रा आराम से करें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा अगर इस तवज्जो करते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। अब हम वेरिएबल की वैल्यू ना हम इनडायरेक्टली पॉइंटर की मदद से गेट कर सकेंगे, ठीक है, ये पॉइंटर के कंसेप्ट से। अब पॉइंटर क्या होगा, पॉइंटर में वो क्या करेगा, पॉइंटर भी इस वेरिएबल जो बना है VAR का, कौन से एड्रेस पे बना है, 0002 पे मिसाल के तौर पर। अब वो पॉइंटर जो है ना, उसमें भी आ गया क्या एड्रेस, 0002,
अब वो पॉइंटर जो है वो भी इसी जगह को पॉइंट कर रहा है जिस जगह पे VAR का वेरिएबल कर रहा है। अब हम VAR की मदद से उसकी वैल्यू उसमें स्टोर करवा सकते हैं, उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। लेकिन है पॉइंटर भी अगर 002 के एड्रेस पे पॉइंट कर गया, इसके साथ अटैच हो गया, तो हम पॉइंटर की मदद से वेरिएबल की वैल्यू गेट भी कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। ये जो आप वो हैकिंग की बात करते हैं, क्या हैकिंग करते हुए क्या कोशिश की जाती है कि अगले को पता चल जाए? कोशिश की जाती है उसको पता नहीं चले, डायरेक्टली तो करना कोई नहीं है। लेकिन अब जो है ये जो हैकिंग करना, ये वायरस, एंटीवायरस, सारा कुछ जो है इस कंसेप्ट का ताल्लुक, जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, इसका ताल्लुक जो पॉइंटर की मदद से ही है। अब वो जो हैकर जो है वो कोशिश करता रहता है कि किसी इनडायरेक्ट वे से उस डाटा को एक्सेस कर लिया जाए, आपको पता ही ना चले। तो उसके लिए अब ज़ाहिर है को हम यहाँ पे कोई हैकिंग का तो कोई एल्गोरिदम नहीं लिखने लगे, लेकिन ये जो है कोई एंटीवायरस नहीं करने लगे, वायरस नहीं करने लगे, लेकिन सारे कंसेप्ट का ताल्लुक पॉइंटर के साथ ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंटर इस तरीके से बनाया जाता है, इसमें सिर्फ स्टार इस्तेमाल किया जाता है। ये एग्जांपल भी आएगी तो परेशान ना हो, अभी एग्जांपल हमने करनी है, दोबारा मैं बार बार आपको बताऊंगा, नया कंसेप्ट है, इसलिए अगर ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो भी जाता है तो अगले लेक्चर में हम इसको लाजमी देखेंगे। तो ये पॉइंटर जो है अभी इसको इनिशियल लें, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये एग्जाम्पल है, इसको आराम सुकून से हमने करना है। ठीक है, नया कंसेप्ट है तो इसलिए पॉइंटर के टॉपिक से ही हम नया जो है वो टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। परेशान ना हो, ये थोड़ी सी बात पॉइंटर की है, इसको नेक्स्ट लेक्चर पॉइंटर के कंसेप्ट से ही दोबारा शुरू करेंगे, इसलिए मैं इसको आगे नहीं कर रहा, ताकि क्योंकि करेंगे तो इस लेक्चर में इसको कंप्लीट नहीं हो सकेगा। पॉइंटर का टॉपिक बनता वैसे यही है कि किसी भी लेक्चर के स्टार्ट में पॉइंटर के टॉपिक से ही शुरू किया जाए ताकि तवज्जो उसी टॉपिक पे रहे। तो इंशाल्लाह ताला इसको पॉइंटर के टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पहले समझेंगे, उसके बाद जो है फिर हम आगे लेके जाएंगे। तो ये पॉइंटर से ही ये चैप्टर भी क्लियर हो जाना है, एक दो टॉपिक हैं इसे क्लियर होके। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, पॉइंटर के टॉपिक से ही अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।